दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण प्राकृतिक गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसी है हमारी फैमिली? दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से सबकी फिश फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं कि आज मैं बताऊंगा चूने का प्रयोग कैसे करते हैं, किस मात्रा में करते हैं और क्या फ़ायदा है, इस सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि कैसा चूना यूज करना चाहिए। जब आप मछली पालन में आप चूने का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बुझा हुआ चूना आपको प्रयोग करना है। मतलब आपको पत्थर वाला चूना लाना है मार्केट से। उसके बाद बाल्टी या टब के पानी में आपको उसको भिगो देना है। जैसे ही आप पानी में डालेंगे वो चूना खौलने लगेगा। इसका मतलब समझ जाइए कि वो चूना ओरिजिनल है। और जैसे ही आप उसको भिगो दें उसके 12 घंटे के बाद जो है आपको अपने तालाब में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि हमको तुरंत डाल देना है, 12 घंटे तक जब चूना बुझ जाए अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इस तरह से आपको पहले चूने का चुनाव करना है। दूसरी चीज़, आपको जो है चूना कब कब डालना है दोस्तों, या तो आप अर्ली मॉर्निंग में चूने को डालिए या तो फिर शाम को डालिए। दिन में आप चूने का प्रयोग मत करिए, क्योंकि देखिए रात जब होती है तो जो उस समय जो होता है ऑक्सीजन डीप में जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब एक फैक्टर गड़बड़ाता है हमारे तालाब का तो सारे फैक्टर गड़बड़ हो जाते हैं। जो हमारी बेस्ट वैल्यू है हमारे मिट्टी की वो 5.5 से 6.5 होनी चाहिए पीएच की। और अगर पानी की बात करें तो 7.5 से 8.5 पीएच वैल्यू बेस्ट माना जाता है। तो जब हम चूने का प्रयोग करते हैं, देखिए दो तरह से हम चूने का प्रयोग करते हैं। या तो फिर जब हम तालाब की खुदाई करवाते हैं उसके बाद हम चूने और गोबर का प्रयोग करके उसमें हम अपने तालाब में डाल देते हैं। उसके बाद 15 दिन के बाद पानी भर के कल्चर स्टार्ट करते हैं। या फिर हमको रेगुलर बेसिस पे चूना यूज करते हैं। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे करें तो आप अपने पीएच की वैल्यू को, अपने पानी की जो पीएच वैल्यू है उसको सबसे पहले चेक करिए कि हमारे तालाब में पीएच वैल्यू कितनी है। जैसे 5.5 से 4.5 से 5.5 है, 5.5 से 6.5 है या 6.5 से 7.5 है। तो उस हिसाब से आपको चूना मतलब यूज करना है। जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतना ज़्यादा चूना आपको यूज करना होगा। जैसे 5.5 से अगर 6.5 है आपके तालाब की पीएच वैल्यू तो आपको 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से चूना यूज करना है। 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और वहीं अगर 6.5 से 7.5 है तो 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो दोस्तों मैं ये हेक्टेयर के बेसिस पे बता रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने एरिया के हिसाब से। तो ध्यान दीजिएगा, जब 6.5 से 7.5 है अगर पीएच वैल्यू तो आपको 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से चूना यूज करना है। और अगर किसी किसान भाई कहते हैं कि भैया हमको रेगुलर चूने का यूज करना है तो किस मात्रा में करें, तो अगर आप मंथली चूने का प्रयोग करते हैं तो पर हेक्टेयर 80 से 100 किलोग्राम आपको चूना पर हेक्टेयर के हिसाब से मंथली वाइज करना है। तो इस तरह से जब भी आप चूने का प्रयोग करने जाइए अपनी पीएच वैल्यू ज़रूर चेक कर लीजिए, तभी जो है आप चूने का प्रयोग करिए। और दोस्तों चूने का प्रयोग कब कब करते हैं, वही मैं जैसा कि मैंने बताया कि जब तालाब की खुदाई हो जाए उसके बाद करते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तीसरा, जब हमारा मौसम स्लाइडली चेंज होता है, जब हमारा जैसे ठंडी से गर्मी आ गई, गर्मी से बरसात आ गई, तो उस समय भी हम चूने का प्रयोग करते हैं। दोस्तों चूने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या, जैसा कि मैंने बताया कि आपका पीएच कंट्रोल करके रखता है चूना। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जो तालाब है उसमें अगर टर्मिनिटी हो गई है, पानी मटमैला हो गया है, तो उसको चूना सही कर देगा। दोस्तों अगली चीज़ क्या है, अगर आपके तालाब की निचली सतह पॉल्यूट हो गई है, अगर आपके तालाब में निचली सतह, तो उसको भी जो है चूना सही कर देता है, ताकि आपकी मछलियों को अच्छा स्पेस मिलता है तैरने के लिए, रहने के लिए। अगली चीज़ जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, मतलब पानी मटमैला रहेगा तो सूर्य की रोशनी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो जब आप चूने का प्रयोग करेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ताकि आपका पानी क्लियर कर देता है और जो है ये सही जो है सूर्य की रोशनी पड़ जाती है। तो दोस्तों चूना जो है एक तरह से सैनिटाइजर का काम करता है, तो इसलिए आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से पहले आप अपने पानी की पीएच वैल्यू को नाप लीजिए, उसके बाद ही आप चूने का प्रयोग करिए। बने रहिए हमारे चैनल प्राकृतिक गांव पर, ऐसे ढेर सारे टिप्स आपको बताते रहेंगे। अगर आप नए हों तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ढेर सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।